Okay, dear students, welcome in today's maths class. Okay, dear students, friends, welcome in today's maths class. हम लोग आज फंक्शंस के टाइप ऑफ फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं. सो ये वीडियो क्लास 12 के लिए यूजफुल है. या जो स्टूडेंट्स क्लास 11 में जिन्होंने फंक्शंस पढ़ लिया है वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस टाइप ऑफ फंक्शन. These types are different from whatever you have learned in class 11th. Actually, in class 11th, still you learn in class 11th we have one more types of functions as mod function, gradient integer function, polynomial function. तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. It was there in class 11, but this categorization is different from whatever you have learned in class 11th. ये उससे थोड़ा different है. और इवन जिस कैटेगराइजेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं, सो वट एवर फंक्शंस आर देयर, जो भी फंक्शंस हैं वो इस कैटेगराइजेशन में सेट हो जाएगा. ओके, यानी ब्रॉडर सेंस में हम टाइप ऑफ फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं. से अगर एफ कोई फंक्शन है ए टू बी, सो वी ऑल्सो नो दैट कि अगर किसी सेट ए से सेट बी में एफ एक फंक्शन है, सो इट मीन इट इज जस्ट लाइक ए मैपिंग और कोरस्पॉन्डेंस. ना मैपिंग मीनिंग हम 1 को ए से कनेक्ट करें, 2 को बी से कनेक्ट करें, तो क्या कर रहे हैं? एक तरह का एसोसिएशन कर रहे हैं, कोरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं. सो अगर क्या करें कि 2 सेट्स दे दिया जाए आपको और कहा जाए कि वट एवर पॉसिबल एसोसिएशंस आर देयर, जस्ट मेक इट. अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये रहे 2 सेट्स और इनमें एलिमेंट्स को अगर हम क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ कोरस्पॉन्डेंस बनाएंगे, सो जो भी पॉसिबल कॉरेस्पॉन्डेंस है आप उसको बनाइए. सो वीडियो को थोड़ा सा पॉज दीजिए और पहले इसको बना के देखिए. आप पहले इसको बना लीजिए, तब क्या करेंगे कि जो मैंने बनाया है, तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, हम उसको डिस्कस करेंगे. सी मैंने क्या बनाया है. सो आपको स्क्रीन पे 6 डिफरेंट टाइप के मैपिंग और फंक्शन नजर आ रहे होंगे जो सेट ए से बी में है. जनरली 1 2 3 4 और ABCD एलिमेंट्स को मैंने चूज किया है. सो लेट मी स्टार्ट विद द लास्ट वन ना. ओके, हियर इट इज. दीज टू आर एक्चुअली नॉट द फंक्शन. ये दोनों फंक्शन नहीं है. अब एक क्वेश्चन होगा कि ये दोनों फंक्शन क्यों नहीं है. सो जस्ट रिकॉल योर डेफिनेशन, वट एवर डेफिनेशन यू हैव लर्न इन क्लास 11th ना, उसको रिकॉल करिए. सो ये दोनों के दोनों फंक्शन उस डेफिनेशन में सेट नहीं होता है. कैसे? हमने डेफिनेशन में कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेकिन यहां तो एवरी एलिमेंट, ये सेट का एक एलिमेंट जो है वो तो किसी से एसोसिएटेड नहीं है. द डेफिनेशन वाज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी. लेकिन यहां पर ये जो एलिमेंट 3 है ये तो किसी से एसोसिएटेड नहीं है, और यहां पर ये यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है. यूनिकली से मतलब ये 1 जो है किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 क्या है, ये एक साथ 2 एलिमेंट से एसोसिएटेड है. तो ये दोनों के दोनों जो एसोसिएशन है, कोरस्पॉन्डेंस है, ये हमारी डेफिनेशन को सूट नहीं करते. सो लेट अस लीव इट. नाउ 4 मोर आर देयर. तो और क्या हो सकता है? जब एसोसिएशन होगा तो ये दोनों एसोसिएशन में आप देख रहे होंगे कि 1 to 1 है. एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, 1A से, 2B से, 3C से, 4D से. यहां भी यही चल रहा है, 1A से, 2B से, 3C से, 4D से. ओके, और इस दूसरे दोनों एग्जांपल में क्या है, 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन of set A is associated with one element of set B. Similarly here, 2 different element of set A is associated with one element of set B. ये जो पहला केस है जिसमें एक एलिमेंट एक से एसोसिएटेड है, वी कॉल इट 1 1. सो दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ 1 1. और जो 1 1 नहीं होता ना, वी कॉल इट मेनी वन. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेनी वन कहते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेनी वन एंड दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ 1 1. यानी 1 1 क्या हो गया? 1 1 में वो एसोसिएशन क्या होना चाहिए? 1 to 1 होना चाहिए, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस. और अगर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है तो उसको हम मेनी वन बोल देंगे. नाउ द अनदर केस इज, आपने यहां ध्यान दिया होगा कि इन दोनों में
इन दोनों के अंदर जो हमारा कोडोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है जो एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन इन दोनों के अंदर सी हियर बी एंड सी आर नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए. Similarly here E and F are the are not associated with any element of set A. ये जो हमारा केस है जिसके अंदर कोई एलिमेंट बच जाता है इसको हम लोग इनटू बोलते हैं. ओके, और अगर B के एलिमेंट वट एवर एलिमेंट्स आर देयर इन B वो किसी न किसी के अगर A के किसी न किसी एलिमेंट के वो क्या है वो इमेज है तो उसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फंक्शंस होंगे वट एवर फंक्शंस आर देयर इन दिस वर्ल्ड वो क्या होगा या तो वो वन वन होगा या मैनी वन होगा. अगर वो वन वन है तो मैनी वन नहीं होगा और अगर मैनी वन है तो वन वन नहीं होगा. सिमिलरली या तो वो ऑन टू है या इन टू है. अगर वो ऑन टू है तो वो इन टू नहीं होगा और इन टू है तो ऑन टू नहीं होगा. अब इनको जरा मिला दें क्योंकि जो वन वन है वो साथ में ही वो इनटू ऑन टू में से कुछ भी हो सकता है. सिमिलरली अगर एक मैनी वन फंक्शन है तो वो भी फंक्शन क्या होगा वो मैनी वन फंक्शन भी इनटू ऑन टू में से कुछ भी हो सकता है. सो हियर ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट जो है ये क्या है ये वन वन ऑन टू फंक्शन हो गया और ये फंक्शन हमारा वन वन इनटू फंक्शन है. सिमिलरली ये मैनी वन इनटू है और ये मैनी वन ऑन टू. सो दीज आर द फोर टाइप ऑफ फंक्शंस. इसका मतलब ये फोर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हो गए. कौन कौन से? वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू. इसको लिख देते हैं ये ऑन टू है. सो मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू. ओके, सो लेट अस कम टू द डेफिनेशन. एक बात और, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे अलग भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है, मैपिंग हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में जाके. ओके, या मैसेज के थ्रू. ओके, नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन. आइए वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है. सो नाउ वन वन को हम डिफाइन कैसे करेंगे. हमने वन वन में क्या कहा है कि जो सेट ए के एलिमेंट वो एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए ना, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. ए फंक्शन एफ सच दैट from A to B, f is a function from A to B, is said to be a one-one function or an injection. One more thing, one-one function को ये हम injective function और one-one को हम injection बोलते हैं. So it is injection if different elements of A have different images in B. Different elements of A has different images in set B. प्रूफ करना हो इसको, जैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे तो क्वेश्चन में हमारा यूज करने का तरीका होगा यानी मैथमेटिकली हम इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं कि अगर ए बी के इक्वल नहीं है सो इट मीन एफ ए बी एफ बी के इक्वल नहीं होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. सिमिलरली एफ ए इक्वल टू एफ बी अगर है तो ए बी के इक्वल होगा. डिफरेंस यहाँ पर जो 1 2 3 और ए बी सी डी लिखा हुआ उनका इस ए बी से कोई लेना देना नहीं है. हियर ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन और उनके इमेज हो गए एफ ए और एफ बी. तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इमेज भी इक्वल नहीं होगा और अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होगा. सो हम वन वन के क्वेश्चंस करने के लिए इसको यूज करेंगे. क्या करेंगे, हम एफ ए को एफ बी के इक्वल पुट करेंगे और शो करेंगे कि ए बी के इक्वल. अगर ए बी के इक्वल आ गया सो फंक्शन इज सेड टू बी वन वन. अगर ए बी के इक्वल नहीं आया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो वन वन नहीं है और जो वन वन नहीं है वो सिंपली मैनी वन. सो मैनी वन की अलग से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपली ए फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज सिंपली मैनी वन. ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन. आइए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, दैट इज अवर ऑन टू. ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्शन भी बोलते हैं, यानी सरजेक्टिव फंक्शन. नाउ अगेन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी एफ एक फंक्शन है सेट ए टू बी में, यानी ए उसका डोमेन हो गया और बी को डोमेन ना, is said to be an onto function or a surjection if every element of B is the F image of some element of A. जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था कि जो B के एलिमेंट है वो किसी न किसी के इमेज है. वो B के जो एलिमेंट है वो किसी न किसी के इमेज है. तो अगर B के एलिमेंट किसी न किसी के इमेज है तो उसको हम लोग ऑन टू बोलेंगे, अदरवाइज वी कॉल इट इनटू फंक्शन. सो अब ये हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन.
सो एक चीज क्लियर है इस ऑन टू फंक्शन के डेफिनेशन में कि अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन का रेंज और उसका कोडोमेन दोनों सेट इक्वल सेट है तो वो फंक्शन सिंपली ऑन टू होगा। नाउ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शन को ही हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। लेट अस राइट इट, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यानी सिंपल डेफिनेशन तो ये हो गया कि कोई भी फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, लेट अस कॉल इट बाइजेक्टिव। सो ए फंक्शन f from a to b is a bijection if it is one one on two, यानी वन वन as well as on two। now वन वन means कि अगर fx fy के इक्वल है तो x y के इक्वल होगा। on two का मतलब कि for all y belongs to b there exists x belongs to a such that fx equal to y। so this is the definition of bijective function। so इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शन को स्टडी करने की कोशिश की जिसमें हमने वन वन, मैनी वन, इनटू, ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन को स्टडी किया। सो नेक्स्ट वन इज कि हम इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। सी एज फार एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर कंसर्न, वन वन के लिए तो हम ये डेफिनेशन को यूज करेंगे। यस, ऑन टू के लिए हम एक एल्गोरिथम यूज करेंगे जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। सो वन वन प्रूव करना है तो ये डेफिनेशन, लेकिन इसको कैसे यूज करना है इसको क्या करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि हम किसी फंक्शन को अगर मुझे वन वन प्रूव करना है या ऑन टू प्रूव करना है या सिंपली बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे। सी मैनी वन और इनटू प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो वन वन नहीं होगा तो मैनी वन हो जाएगा और अगर वो ऑन टू नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा। सो दैट मीन हमारा मेन फोकस हो गया वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। So these two are one one and onto functions are more important than the other two. Okay, so thank you very much for watching this. Wait for the next video जिसमें हम लोग इसके बाइजेक्टिव फंक्शंस के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। So once again, thanks.